हेलो एंड नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द आईएएस हब। हमने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर जो रिवीजन कार्ड्स के सेशंस है उसके अंदर हमने 5 क्लासिकल डांसेस को देखा और आज हम इस सेशन में 3 क्लासिकल डांसेस को देखेंगे। अब देखिए, ये जो रिवीजन कार्ड्स हैं ये आपकी भरपूर मात्रा में मदद तो करेंगे। आपके एग्जामिनेशंस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर ये कंसोलिडेटेड फॉर्म में हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम आपसे ये भी अपेक्षा रखते हैं कि आपके अंदर वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है ना वो होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज स्मार्टनेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड हियर। नॉट स्पेसिफिकली रिलाइंग ऑन द रिविजन कार्ड, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऑल्सो डू द एडिशंस। ओके, यूपीएससी इवॉल्व कर रहा है तो साथ साथ में वो चाह रहा है कि आप लोग भी इवॉल्व करें। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, आपने इस रिवीजन कार्ड को आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि करंट इवेंट्स में, जैसे मैं हमेशा से ही, अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस देखे रहेंगे, सोर्स इन्वेस्टिगेशन के वीडियोस या अन्य वीडियोस, तो वहां पर मैं हमेशा से आपको सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में बोलता हूं, जहां पर इतिहास के अंदर हाउ यू हैव टू मर्ज द करंट रिलेटेड इवेंट्स विद द स्टैटिक इवेंट्स। ओके, द स्टैटिक फैक्ट्स आपको कैसे मर्ज करना है। ठीक है, तो यही स्मार्टनेस है जो आप लोगों से अपेक्षा रखी जाती है और यूपीएससी भी आपसे यही चाहता है। तो इसके लिए अगर प्रीलिम्स 2024 में अगर आपको रिवीजन कार्ड्स के हमारे भरपूर मात्रा में मदद लेना है तो आप ऐसे मर्ज करें। ठीक है, यू हैव टू इंटीग्रेट थिंग्स, और यही तो होता है एक एस्पिरेंट का कर्तव्य। सो यहां पर आप उस चीज के ऊपर ध्यान रखें। अब इन रिवीजन कार्ड्स के अंदर मैंने डिटेल मात्रा में जो भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है ना उसको यहां पर डाला हुआ है, जो आपकी भरपूर मात्रा में मदद भी करेगा। Now, here when we talk about the classification of dances, here I want you to be a bit intellectual. देखिए, ये रिवीजन कार्ड्स उन लोगों को मदद करेगा जिन्होंने एक्चुअली में पढ़ा है। अगर आप ये चीज सोच रहे हैं कि 2 महीने बस आपने पढ़ा है और आपको कुछ आता नहीं है क्लासिकल डांसेस के बारे में और आप ये चीज पढ़ के चले जाओगे, मदद तो करेगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मदद नहीं करेगा, मदद करेगा, लेकिन उस डेप्थ में आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो अब अगर कोई भी नया व्यक्ति है जो 2 महीने 3 महीने जिसने पढ़ा हुआ है, तो आप अगर ये रिवीजन कार्ड ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ में मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि आप इस वीडियो को भी देखें, क्योंकि वीडियो के बगैर आप बस पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपने थोड़ा ध्यान देना है कि आप वीडियो को देखें, समझें कि क्या मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप भरपूर मात्रा में इसका फायदा उठा सके। Now the first aspect, the first dance that we'll discuss is the Manipuri dance. Now here these three dances, they are the north and the northeastern forms of dances. So the Manipuri and the Satariya forms of dances, they belong to the northeastern part, whereas the third dance, the Kathak dance, it is going to belong to the northern part of India, that is going to be the state of Uttar Pradesh. Now the first dance that we'll discuss is the Manipuri dance. Obviously with the name Manipuri, what do you understand कि मणिपुरी डांस जो है कहाँ का रहेगा? मणिपुर का रहेगा। दूसरा बात ये है कि भाई क्लासिकल डांस है, तो क्लासिकल डांस है तो कहाँ पर इसका मेंशन किया गया रहेगा? इट वुड हैव बीन मेंशन्ड इन दी भारत मुनीज नाट्य शास्त्र, वो दूसरा पॉइंट है। तीसरा, यहाँ पर इसका इतिहास क्या है? व्हाट इज द हिस्ट्री? सो हियर वी फाइंड दैट इसका जो है ना माइथोलॉजिकल एसोसिएशन है, माइथोलॉजिकल इसका हिस्ट्री है। नाउ व्हाट इज द माइथोलॉजिकल हिस्ट्री? अब देखिए, इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, बट आई विल जस्ट क्रक्स में मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना, जो मेटी वैली है, जो मणिपुर का जो वैली है पूरा, उस वैली में क्या बोला जाता था कि माइथोलॉजिकली जो गंधर्व लोग है ना, वो लोग वहां पर रहते थे। अब कौन है ये गंधर्व? ये जो गंधर्व होते हैं, दीज पीपल, द गंधर्व पीपल, दे आर दी सिंगर्स, जो भगवान के लिए गाना गाते थे, ये लोग वो थे। ठीक है, तो ये लोग वहां पर रहते थे एंड ये लोग ने क्या किया कि वहां के लोकल पॉपुलेशन को ये लोग गाना और डांसेस, ये सब जो एंटरटेनमेंट के फॉर्म्स है, उसको वो सिखाते चले गए, सिखाते चले गए। तो ऐसे करके क्या हुआ कि वहां पर एक फॉर्म ऑफ डांस जो है वो प्रिवेल होने लग गया एंड वो जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो गया? इवॉल्व होने लग गया। सो दिस इज वन माइथोलॉजिकल स्टोरी दैट वी अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हम है यहाँ पर जो बताते हैं कि जो मणिपुरी क्लास ऑफ डांस फॉर्म है वो बहुत एंशिएंट इन ओरिजिन है। अब यहाँ पर अगर आप कभी मणिपुर गए रहोगे तो वहां पर आपने इस क्लासिकल डांस फॉर्म को देखा रहेगा। हाउएवर आज के यूट्यूब के जमाने में और इंटरनेट के जमाने में सभी लोग हर एक क्लासिकल डांस फॉर्म को देख सकते हैं।
मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जब भी आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में गूगल पे जाके आप गूगल इमेजेस पे ये सारी चीजें आप देखिए कि डांस फॉर्म कैसा है, उसके वीडियोस कैसा है, ताकि आप और ज्यादा रिलेट कर सकें। यहां पर अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करूं, सो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई ये आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन है, ये कहां पर पाया गया। सो हियर देयर इज अ इंस्क्रिप्शन ऑफ क्योंकि टोम्पोक। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये सेकेंड सेंचुरी एडी का है, और ये सेकेंड सेंचुरी एडी के अंदर लिखा गया है कि भाई मणिपुर का जो पेनिनसुला है वहां पर एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म था, और वो डांस फॉर्म के अंदर क्या यूज किया जाता था, सिंबल्स यूज किया जाता था और ड्रम्स यूज किया जाता था। सो नाउ व्हाट डू वी नो दैट इन द डांस फॉर्म ऑफ मणिपुरी सिंबल्स यूज किया जाता है और ड्रम्स भी यूज किया जाता है। सो यूपीएससी आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि भाई कौन से फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मणिपुरी डांस फॉर्म या अन्य प्रकार के डांस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। सो दैट इज हाउ यूपीएससी विल रिलेट, और यही इंफॉर्मेशन आपको एलिमिनेट या लॉजिक अप्लाई करने में मदद करेगा। यूपीएससी के सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से नहीं होते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत नॉलेज से आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, और वही होता है स्मार्टनेस, और वही हम यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे भी यही अपेक्षा रहेगी कि आप स्मार्ट बने। आगे अगर मैं बात करूं, सो हु आर द पर्सनालिटीज हु आर एसोसिएटेड विद द डांस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत जो भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं वो कभी ना कभी वो मॉडर्न युग में डिक्लाइन हुए रहेंगे, और हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा जो उस क्लासिकल डांस फॉर्म को नीचे से ऊपर लेके आएगा, मतलब उसका पुनर्जन्म, द रीबर्थ, द मॉडर्न डे रीबर्थ। सो द मणिपुरी डांस फॉर्म, इट हैज बीन रिवाइव्ड बाय वन पर्सन, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। व्हेन ही इज गोइंग टू गो टू बांग्लादेश, वन एरिया इज सिलहट, there he is going to witness this particular dance form, and he was so intrigued by this dance form that he is going to tell, from there he is going to invite one guru, and that guru, he is known as Guru Buddhi Mantra Singh. He is going to invite this guru to the Shanti Niketan in West Bengal, and there ये dance form को promote किया जाता है। So the modern day revival, it is by रविंद्रनाथ टैगोर, और यहाँ पर शांति निकेतन यूनिवर्सिटी के अंदर उनको बुलाया जाता है गुरु बुद्धि मंत्र सिंह को। दूसरे व्यक्ति जिन्होंने इस डांस फॉर्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, दैट इज 18वीं शताब्दी में एक राजा थे, दैट इज द राजा भाग्यचंद्र। इन्होंने भी इसको प्रोत्साहित किया था। अगला है कि इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को हम अलग अलग नामों से भी जान सकते हैं। वन पर्टिकुलर फेमस नेम फॉर दी मणिपुरी डांस फॉर्म, इट इज गोइंग टू बी द जोगई। ठीक है, जोगई डांस फॉर्म भी बोला जाता है इसको। जोगई के अलावा आगे बात करें तो इसको पंगचोलम भी बोला जाता है, क्योंकि पंगचोलम मतलब क्या कि ये सिंबल्स और जो ड्रम्स हैं उसके मदद से इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को किया जाता है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट दैट आल्सो। इसका थीम क्या है, मैंने आपको क्या बोला है, क्लासिकल डांसेस मेजरली उनके थीम किसके रिवॉल्व होते हैं, किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी द रिलीजियस थीम। सो ऑब्वियसली यहां पर भी थीम क्या रहेगा, रिलीजियस ही रहने वाला है, एंड मेजरली ये थीम्स अन्य अन्य चीजों के ऊपर इर्द गिर्द रोटेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल वैष्णविज्म है, शैविज्म है, देन शक्तिज्म है, शक्तिज्म मतलब तंत्र वगैरह ये सब, एंड वहां के लोकल डीटीज के लिए भी रहेगा, दैट इज स्लेवियन डीटीज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स में पूछेगा क्योंकि ये आपके जनरल बुक्स के अंदर नहीं है। सो यू विल हैव टू कीप इन माइंड दिस। स्लीवियन डिनेस्टीज मतलब क्या, डीटीज मतलब क्या, उनके लोकल गॉड्स, जो वहां के लोकल गॉड्स हैं। वन ऑफ द मीटी फोकलोर डेटी, मतलब ये डीटीज, स्लीवियन डीटीज मतलब फोकलोर के अंदर जो उनके मेंशन्ड है, उनके कहानियों के अंदर मेंशन्ड है लोकल। वन डीटी इज उमंग लाए, तो उमंग लाए के ऊपर भी मणिपुरी डांस किया जाता है। वैष्णविज्म की बात करें तो रासलीला, संकीर्ताना, जो कृष्णा से जुड़े हुए चीजें हैं, वो भी इनका एक थीम मेजर होता है। आगे बढ़ें तो द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट वी टॉक इज द फीचर्स। ठीक है, यहां पर हम फीचर्स की बात करेंगे कि मणिपुरी डांस फॉर्म के फीचर्स क्या हैं। सो द फर्स्ट फीचर इज, भाई मैंने आपको पहले ही बताया मणिपुरी डांस फॉर्म क्या है, जो फर्स्ट सेंचुरी एडी में डांस किया जा रहा था, क्या आज भी वही डांस किया जा रहा है क्या? नहीं ना, वो तो इवॉल्व ही करेगा ना, एवरीथिंग इज अबाउट इवोल्यूशन। सो यहां पर भी वो इवोल्यूशन किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ही तरीके से उसको बदल दिया गया आज के जमाने में, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पर इवोल्यूशन होगा, और वो उस इवोल्यूशन में क्या किया जा रहा है कि नई चीजें ऐड की जा रही है, लेकिन पुराने चीजों को टोटली बदला नहीं जा रहा है। सो हियर जो
मणिपुर के जो लोकल ट्रेडिशंस है ना, दो लोकल ट्रेडिशंस है, एक तो है लाई हरोबा, दूसरा होता है थांगता। ऐसे और भी लोकल ट्रेडिशंस होते हैं। सो इन लोकल ट्रेडिशंस में से मणिपुर क्या करता है कि वो कुछ चीजों को अडॉप्ट करता है। अब यहां पर ये थांगता, थांगता एक मार्शल डांस फॉर्म है, मार्शल आर्ट का डांस फॉर्म है जो मणिपुर के अंदर रहता है, मतलब चलता है। और यूपीएससी ने सवाल पूछा है इसके ऊपर, ठीक है, कि थांगता कहां का है भाई। तो बहुत से लोग इसको थांग का से को रिलेट कर देते हैं। थांग का अलग है और वो कहां पर है, पंजाब में है। ये थांग टा है। सो थांगटा का एस्पेक्ट ये लोग अडॉप्ट करते हैं। दूसरा होता है लाई हरोबा, जो एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जिसके अंदर जो मणिपुर के लोग होते हैं वो डांस वगैरह करते हैं। सो वहां से भी अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज वन अनदर थिंग। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय मेल एंड द फीमेल बोथ। सो मेल एंड फीमेल है तो क्या हो जाएगा, तांडव एंड बोथ लस्य। लेकिन यहां पर एक फॉर्म याद रखिए, जो भी थांगता के एलिमेंट्स इन्होंने अडॉप्ट करे हैं इस डांस फॉर्म में, वो थांगता मतलब क्या, मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स मतलब क्या, स्ट्रेंथ, एनर्जी, एंगर, ये सब चीजें, फास्ट मूवमेंट्स एंड ऑल दैट चीजें हैं। सो ये स्ट्रेंथ, एंगर, ये किसका पार्ट होता है, लस्य का होता है कि तांडव का पार्ट होता है, ठीक है, तांडव का होता है ना। तो यहां पर अब जब थांगता के चीजों को यहां पर यूज किया जा रहा है इन द डांस फॉर्म, सो व्हाट विल दैट बी, will that be performed by male or will that be performed by female? Think for it. And if thangta is performed by male, so वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, तांडव को सिग्निफाई कर रहा है ना। सो दैट इज द एस्पेक्ट दैट आई वांट टू मेंशन। ये है स्मार्टनेस, इसको रिलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि यहां पर इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म में कभी भी अचानक से मूवमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप इस डांस फॉर्म को अगर देखेंगे ना अच्छे से यूट्यूब पे, तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर इतना ज्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं, बट they are like they want to go like in a rounded movement, not like a knee jerk movement, ठीक है। ऐसे अचानक से नहीं हिलना है, इसमें राउंड मूवमेंट, ये नी जर्क मूवमेंट्स को हटाने की, बाईपास करने की बात करते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू मूव इन अ राउंडेड मूवमेंट्स टू अवॉइड एनी जर्क्स। और इनके मूवमेंट क्या होते हैं, जेंटल एंड ग्रेशियस होते हैं। दैट इज वन थिंग। द नेक्स्ट, अगर इनके कॉस्ट्यूम की बात करें, अब साथ साथ में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके साथ साथ में आप कॉस्ट्यूम्स भी देखें, मतलब इमेज चालू करें मणिपुरी डांस फॉर्म का, और वहां पर आप देखेंगे कि भाई इनका कॉस्ट्यूम कैसा होता है। इनके कॉस्ट्यूम के अंदर अब अगर आप देखेंगे, सो कॉस्ट्यूम में क्या हो जाएगा कि दीज पीपल, अब अगर मैं यहीं पर सर्च करूं, सो व्हाट इज गोइंग टू बी इन द कॉस्ट्यूम्स, दैट हियर इनके कॉस्ट्यूम में इनका जो पूरा फेस है वो कवर्ड रहता है, ठीक है। इनका पूरा फेस इट इज कवर्ड, और इनका जो पूरा बॉडी है, सी जस्ट लुक एट दिस, इट इज फुली कवर्ड। यहां पर इनका पूरा बॉडी का मतलब इनका कॉस्ट्यूम में क्या है, स्कर्ट, देयर इज अ लॉन्ग स्कर्ट, ओके, एंड इनका फेस क्या है, पूरा कवर्ड है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट दैट यू अंडरस्टैंड। अब फीमेल का तो ऐसा होगा लॉन्ग स्कर्ट्स, बट मेल के इधर क्या रहेगा, मेल दे आर गोइंग टू हैव धोती कुर्ता प्लस शॉल प्लस एक ड्रम स्ट्रैप होता है, वो ये लोग यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, घुंघरू इज एब्सेंट। एंड ईयर किसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है, सर्वांग अभिनय, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अभिनय, इफ आई टॉक हियर राइट नाउ, मुख अभिनय एंड सर्वांग अभिनय। मुख मतलब जो चेहरे से हम एक्सप्रेशन दिखाते हैं, वेरा सर्वांग अभिनय मतलब पूरे शरीर से जो हम एक्सप्रेशन दिखाते हैं, ठीक है। अब यहां पर चेहरा तो कवर्ड है ना भाई, तो मुख अभिनय रहेगा क्या, नहीं रहने वाला। सो इसके लिए ये शरीर के माध्यम से ही अभिनय एक्सप्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज व्हाट वी टॉक हियर, ओके। सो देयर मेजर एम्फेसिस इन सर्वांग अभिनय, एंड ये एक मुद्रा बनाते हैं अपने बॉडी के ही मूवमेंट से, अपने बॉडी को हिला के ये एक मुद्रा बनाएंगे, और उस मुद्रा को हम बोलते हैं नागबंध मुद्रा। ये मुद्रा के अंदर वो जो डांसर है वो 8 जैसा शेप बनाएगा, द फिगर 8, ऑलराइट। सो दैट इज वन अनदर थिंग। अगले पॉइंट की बात करें हम, तो यहां पर इनका म्यूजिक, ऑब्वियस ही बात है, लोकल ट्रेडिशन से ये बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, तो लोकल म्यूजिक, लोकल मणिपुरी म्यूजिक भी यहां पर यूज होगा। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो ये यूज करेंगे प्रीलिम्स के लिए, अति आवश्यक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है आपने। एंड दीज आर गोइंग टू बी द प्रपोनेंट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्रपोनेंट्स को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। एंड यहां पर ये जो 4 नाम है इन द लास्ट,
ये 4 नाम जो हैं ये ज़वेरी सिस्टर्स होते हैं। ज़वेरी सिस्टर्स चारों के चारों के नाम आपको याद रखना है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है 2024 में कि भाई ज़वेरी सिस्टर्स इन चारों में से कौन है, ठीक है, अलग अलग नाम दे सकते हैं। सो ये चारों नाम आपने याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट डांस जो हम जाते हैं वो अगला डांस होगा सतरिया। अब सतरिया की बात करें तो भाई सतरिया कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे मैंने आपको बताया असम में है। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंदर भी इसका वर्णन किया गया है, मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सतरिया जो डांस का जो वर्ड है, ये डांस का वर्ड अपने आप में ही कहां से इवॉल्व हुआ है, इट हैज इवॉल्व फ्रॉम अ वर्ड जो सतर होता है, एंड दैट सतर इट वाज प्रेजेंट इन असम, and that Satar it was known as a Vaishnavite monastery. So Satar means Vaishnavite monastery, and the things that was performed within the Satar, that is the Vaishnavite monastery, it was known as the Satarya, means that is one thing. इसको डिटेल में करेंगे तब आपको डिटेल समझ आएगा। Now अगर मैं सतर की बात करूं तो सबसे पहले ये जो डांस फॉर्म है सतरिया, जो डांस फॉर्म है ये आर्काइक वर्जन्स में, मतलब पुराने वर्जन्स में इसका जो मेंशन है अलग अलग टेक्स्ट में किया जाता है। दैट इज अगर यहां पर आप देखें सो टेक्स्ट इज व्हाट, नाट्य शास्त्र, कलिका पुराण, योगिनी तंत्र, अभिनया दर्पण, ये सारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट में इसका मेंशन किया गया है। यूपीएससी ये सारी चीजें पूछेगा तो इसके ऊपर ध्यान देना है आपने। अगला दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म क्या हुआ कि इसके जो फाउंडर हैं दैट इज गोइंग टू बी द शंकरादेव। शंकरादेव 15वीं शताब्दी ड्यूरिंग द 15th AD ये कहां पर थे, इन दी असम एरिया थे। और असम में उस टाइम पे क्या चल रहा था, भक्ति मूवमेंट, इतिहास का भक्ति एंड सूफी मूवमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर यू विल अंडरस्टैंड दैट द भक्ति मूवमेंट इन असम इट वाज patronized, it was getting ahead, and here there was a Vaishnavite influence. So Shankaradev he was a Vaishnavite भक्ति सेंट, और क्या किया इन्होंने वहां पर ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट, शंकरादेव ने जो डांस फॉर्म है ये उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया। नाउ व्हाट हैपेंड इज ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो वैष्णवाइट मोनेस्ट्री थे इसको हम सतर बोलते थे, और शंकरादेव ने उसी टाइम पे क्या किया था, इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए एंड अपने मींस इफ वी गो फ्रॉम द स्टार्ट, शंकरादेव ने अपने जो टीचिंग्स हैं उसको उन्होंने एक पर्टिकुलर जो राइटिंग्स है उसके अंदर इन्होंने अपने टीचिंग्स को आगे बढ़ाया। मतलब वो राइटिंग्स को हम क्या बोलते थे, बोरगीत। ये जो बोरगीत था ये शंकरादेव के राइटिंग्स थे, एंड बोरगीत वाज रिटन इन अ लैंग्वेज नोन एज ब्रजवाली। ये जो ब्रजवाली है इट इज अ मिक्सचर ऑफ हिंदी प्लस द लोकल आसामी लैंग्वेज, ठीक है, ब्रजवाली उसका है। सो बोरगीत के थीम्स के ऊपर सतर के अंदर परफॉर्मेंसेस होते थे जो, और ये बोरगीत को लिखा किसने था, शंकरादेव ने। कौन से भाषा में, ब्रजवाली में। इसके साथ साथ वहां पर जो गाने यूज होते थे सतर के अंदर वो गाने थे ओजापल्ली गाने, ओके, ओजापल्ली सॉन्ग्स। सो ये बोरगीत और ओजापल्ली सॉन्ग्स को मिला के सतर के अंदर एक थिएट्रिकल प्रैक्टिस किया जाता था, और वह थिएट्रिकल प्रैक्टिस का नाम था अंकिया नाट या अंकिया बावना। और यही अंकिया बावना में से कुछ चीजों को जब बाहर एक्सट्रैक्ट किया गया और उन कुछ चीजों से एक डांस को परफॉर्म किया गया, दैट डांस वाज नोन एज द सतरिया डांस फॉर्म, ठीक है। सतरिया डांस फॉर्म अंकिया नाट में से एक्सट्रैक्ट किया गया कुछ चीजों को बोला जाता है, ओके। सो दैट इज वन थिंग, एंड इसके फाउंडर कौन है, इसके मेजर प्रोपोनेंट इज द शंकरादेव, द पर्सनालिटी हु हैज रिवाइव्ड इट। नेक्स्ट इज इसके थीम्स क्या हैं, इसके थीम्स किसके ऊपर बेस्ड है, शंकरादेव के राइटिंग्स के ऊपर, विच आर नोन एज दी बोरगीत, विच इज रिटन इन ब्रजवाली लैंग्वेज। लेटर ऑन आज के टाइम में इसके फीचर्स क्या हैं, इट इज परफॉर्म बाय बोथ द मेल्स एंड दी फीमेल्स। ओरिजिनली वैष्णवाइट मॉनेस्ट्री में कौन थे, इट वाज ओनली द मेल्स, एंड द मेल्स यूजुअली परफॉर्म्ड इट, बट लेटर ऑन क्या हो गया, फीमेल्स को भी यहां पर इंक्लूड किया गया। अगला है, क्योंकि बोथ मेल एंड फीमेल है तो जाहिर सी बात है भाई लस्य और तांडव तो दोनों ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट को आपने समझ लेना है कि लस्य और तांडव क्या होगा, क्योंकि भाई ये जो है ना ये बहुत इजी चीजें हैं, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना है। नाउ यहां पर देखिए इसी का ही मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है दैट ट्रेडिशनली मेल्स ही होते थे सतर के अंदर, और ये मेल्स जब कुछ भी चीज परफॉर्म कर रहे हैं सतर के अंदर तो उसको हम एक नाम से जानते थे, एंड दैट नेम वाज नोन एज द भोकोत। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ऑलराइट, यू हैव टू रिमेंबर द भोकोत, व्हाट इज द भोकोत। नेक्स्ट
ये जो डांस फॉर्म है इट कैन बी परफॉर्म्ड ईदर इन सोलो और ईदर इन ग्रुप. ओके, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड ऑल्सो. अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े, सो विच आर दी मेजर इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पर यूज होते हैं यूपीएससी के लिए, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये. सो रिमेंबर द इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, यहाँ पर आप एक और टास्क करेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट्स का लोकल नेम क्या है वो भी आप ढूंढिए, क्योंकि क्या यूपीएससी ये चीज नहीं पूछ सकता? क्या लोकल नेम्स नहीं पूछेगा? भाई पूछेगा ना. अभी रिसेंटली ये जो डांस फॉर्म्स है ना बहुत ज्यादा न्यूज में. क्यों? क्योंकि रिसेंटली द ग्रेट बिरजू महाराज जी पास्ट अवे. ठीक है, इन द 2020 सॉरी इन द 2022. देन इसी वर्ष 2023 में ही अनदर डांसर द फेमस पद्म, उनको पद्म भूषण मिला है, उनकी भी मृत्यु हो गई है. वो मोहिनी आट्टम डांसर थी. सो यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, राइट. अब रिसेंटली एनिमल बहुत फेमस हो गया, बॉबी देओल है उसमें. बॉबी देओल की मदर कौन है? हेमा मालिनी. सो हेमा मालिनी जी भी एक क्लासिकल डांस फॉर्म डांसर हैं. तो ऑब्वियस सी बात है उससे भी तो रिलेट करके सवाल पूछ सकते हैं ना. सो रिलेट द करंट इवेंट्स विद द स्टैटिक इवेंट. सो दैट इज व्हाट स्मार्टनेस इज ऑल अबाउट. ठीक है, तो थोड़ा दिमाग इस तरफ से अपने को दौड़ाना है. एंड यहां पर अगर प्रोपोनेंट्स की बात करें तो दो प्रोपोनेंट्स हैं, जतिन गोस्वामी एंड मनीराम दत्ता. तीसरे डांस, आई होप आपको अभी तक समझ आया रहेगा. ठीक है, सो मैं यहां पर थोड़ा फास्ट इसके लिए जा रहा हूं और इस तरीके से शॉर्ट कंडेंस फॉर्मेट में इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि रिवीजन कार्ड है, इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते. पहले भी मैंने बताया 5 घंटे का 4 से 5 घंटे का लेक्चर चलता है पूरा क्लासिकल डांसेस का, लेकिन हम इसको कितने में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं? नियरली इन 1 to 1.5 आवर्स, एंड दैट टू विद स्मार्टनेस. कि यूपीएससी प्रोबेबल चीजें कहां से पूछ सकता है वो सारी चीजों को मैंने ऐड किया है. इसी प्रकार से सारे ही रिवीजन कार्ड्स रहेंगे. बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो रिवीजन कार्ड आपको प्रोवाइड करेंगे हम, उस रिवीजन कार्ड के अंदर सारे ही चीजें रहेंगी. ठीक है, और यूपीएससी जिस डिमेंशन से पूछता है ना वो सारे डिमेंशन उसके अंदर रहेंगे. सो एवरीथिंग एट वन प्लेस यू विल गेट इट इन द रिवीजन कार्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कथक डांस फॉर्म. कथकली से इसको मिस्टेक मत करना भाई. कथकली अलग है, केरला का है. कथक जो है वो अलग है. कथक कहाँ का है? यूपी के अंदर करता है, यूपी के अंदर इस डांस को किया जाता है. कथक की बात करें तो ये जो वाराणसी मथुरा वाला जो एरिया है ना, वहां पर इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को बहुत पुराने जमाने से किया जाता था. मतलब ये बीसी और एडी के टाइम की बात है, बहुत पुराने समय की बात है. उस टाइम से ही वहां पर ये डांस किया जाता था. ये जो वर्ड है कथक, कथक अपने आप में ही क्या दर्शाता है कि कथा, कथा मतलब स्टोरी. ठीक है, सो ये जो लोग हैं गांव-गांव जाते थे ब्रज एरियाज में, मतलब ये मथुरा वृंदावन वाले एरियाज में, एंड देयर व्हाइल गोइंग फ्रॉम विलेज टू विलेज दे यूज्ड टू टेल स्टोरीज थ्रू देयर activities. Okay, so these telling of stories, that is why they were also known as the kathakars. ठीक है, इनका एक दूसरा नाम भी था, that is known as the kathakars. Now, ठीक है, also known as kathakars. अब यहां पर ये हमको पता है कि भाई ओरिजिनल है, पहले से ही है, ब्रज एरियाज में है, तो भाई इसका थीम क्या रहेगा? स्पिरिचुअल रहेगा, डिवोशनल रहेगा. तो ये रामायण, महाभारत, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के जीवन के इर्द गिर्द ये कथाओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू देयर प्लेस, थ्रू देयर एक्ट्स. However, later on, what is going to happen? That there is going to be the Muslim Advent, Islamic influx is going to happen, and when the Muslim Advent is going to be there, obviously this particular dance form, what is going to happen? It is going to get influenced. अब जब इस्लामिक इन्फ्लुएंस होगा, पर्शियन इन्फ्लुएंस होगा, तो भाई कुछ ना कुछ तो बदलाव देखने मिलेगा ना. सो यहां पर वही बदलाव हमको देखने को मिलेगा. दैट पहले तो ये भगवान के लिए नृत्य था, बट अब ये क्या हो गया? इट बिकेम अ कोर्ट डांस. मतलब कोर्ट के अंदर उसको परफॉर्म किया जाता था फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस. सो यहां से क्या हो गया? एक नया सेक्शन इमर्ज होके आया, एंड दैट सेक्शन वाज नोन एज द तवाइफ. आपने पिक्चरों के अंदर सुना ही होगा ना, तवाइफ अपने बोलते हैं. सो वो जो तवाइफ है, लेकिन यहां पर आपने मिक्स नहीं करना है. जो कथक डांसर्स हैं दे आर नॉट नोन एज तवाइफ. तवाइफ इज अ डिफरेंट थिंग फुल्ली. यूपीएससी ये भी आपसे पूछ सकता है, कथक इज ऑल्सो नोन एज द तवाइफ डांस फॉर्म. नो भाई, कथक अलग है, तवाइफ अलग है. ठीक है, सो यहां पर ऑल्दो कथक के अंदर इस्लामिक इन्फ्लुएंस रहा है, और उसी इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हुआ कि कुछ मुस्लिम लोग भी कथक डांसर्स बने और हिंदू लोग भी कथक डांसर्स हैं. ठीक है,
और जब भी हिंदू लोग परफॉर्म करेंगे तो वो स्टार्टिंग का जो उनका स्टेप रहेगा ना, वहां पर वो वंदना करेंगे, मतलब अपने जो भी भगवान रहेंगे उनको वो नमन करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं, जो कथक डांसर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पर जो इनके गुरु रहेंगे या जो पब्लिक रहेगी उनको वो सलामी करेंगे। ठीक है, सो ये अलग अलग चीज हो जाता है यहां पर। ये इस इन्फ्लुएंस की वजह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग घरानाओं में। आपने जयपुर का नाम सुना रहेगा, आपने लखनऊ का नाम सुना है, ये अलग अलग घराना, ये जो घराना वाला सिस्टम है ना, ये आपको म्यूजिक में भी देखने को मिलेगा। मतलब ये घराना का एस्पेक्ट क्या है कि भाई वहां के लोग, जो लखनऊ के लोग रहेंगे, लखनऊ घराना, उनका टेस्ट अलग रहेगा। भाई जाहिर सी बात है, हर एक व्यक्ति जो है ना वो अलग अलग है। आपका विचार अलग है, मेरा विचार अलग है, आपकी पसंद अलग है, मेरी पसंद अलग है। तो उसी हिसाब से क्या हो रहा है कि यहां पर भी जो लखनऊ के लोग रहेंगे उनकी पसंद अलग है। लखनऊ में है, लखनऊ जैसे रहिए। जयपुर में है, जयपुर जैसे रहिए। सो क्या पसंद अलग अलग हो जाती है, टेस्ट अलग है, तो इसके लिए क्या इमर्ज हो गया, घराना। अब यहां पर यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा कि यहां पर देखिए अलग अलग घराना इमर्ज हुए, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया एंड लखनऊ हो गया। तो जो जयपुर वाला घराना है ना, जयपुर वाले घराना जो वो स्पेसिफिकली हिंदू इन्फ्लुएंस पे ही काम कर रहा था, वेयर जो बाकी के मुस्लिम इन्फ्लुएंस कहां पर हुआ है, इन द दिल्ली, इन द आगरा, इन दी लखनऊ। वेयर जयपुर में क्या था, जयपुर में हिंदू फॉर्म ही चल रहा था। अब ये जो हिंदू फॉर्म ऑफ डांस है ना, हिंदू कथक जो फॉर्म था, वहां पर फोकस किस पे है, नृत्य। अब आपको पता है ना नृत्य क्या है, दैट इज प्योर डांस। वेयर यहां पर मुस्लिम वाला जो इन्फ्लुएंस वाला एरिया था, वहां पर फोकस क्या था, नृत्य, नृत्य। और वहां पर भाव के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस था, दैट इज एक्सप्रेशंस के ऊपर भाव इन्फ्लुएंस ज्यादा था। विल टॉक ऑन दैट कि कहां पर है। इसका जो थीम क्या है, रिलीजियस है, और रिलीजियस के साथ साथ इट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ जयदेवा का गीता गोविंदा, दैट इज वैष्णवाइट कृष्णा के ऊपर भी है। बट इट इज ऑल्सो, बट इट इज नाउ इट इज ऑल्सो अ कोड डांस, इट वॉज ऑल्सो अ कोड डांस, तो उसका भी एक इन्फ्लुएंस है, उसके ऊपर ध्यान देना। अब कथक की बात करें, सो कथक जो है तीन भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कथक। वन इज द मंदिर प्रवाह, मतलब जो कथक को मंदिर में किया जाता है, दैट इज द मंदिर प्रवाह। दूसरा दरबार प्रवाह, जिसको कोर्ट के अंदर किया जाता है, दैट इज दरबार प्रवाह। एंड द रंग मंच प्रवाह, जो स्टेज पे, स्टेज के अंदर किया जाता है। अब देखिए एंशिएंट फॉर्म इज द मंदिर प्रवाह, दरबार प्रवाह जब कोर्ट के अंदर हुआ था, दैट इज मुस्लिम एडवेंट के टाइम पे, और रंगमंच आज के टाइम पे कथक को रंगमंच पब्लिक के लिए किया जाता है, सो दैट इज द टुडेस टाइम। कथक जो है दोनों भी करते हैं, जैसे बिरजू महाराज की अगर मैं बात करूं, वो भी कथक डांसर थे, तो वो कौन है, पुरुष है ना। एंड फीमेल्स आर ऑल्सो गोइंग टू डू द कथक। अब जब बोथ मेल एंड फीमेल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई, तांडव और लस्या दोनों तो रहेगा ही। अब यहां पर मैंने एक्सक्लूसिवली लिखा है मुजरा इज डिफरेंट फ्रॉम कथक। मुजरा जो था वो क्या था, पर्शियन इन्फ्लुएंस है। मुजरा इट इज नॉट इंडियन ओरिजिन, बट मुजरा इट इज अ पर्शियन इन्फ्लुएंस, और मुजरा के माध्यम से ही तवाइफ का भी एक एंगल अपने देखते हैं। तवाइफ मुजरा करती हैं। Now, the costume. Now, do not understand Tawaif as a bad word. Tawaif, it is basically the women who are going to perform the dances जो entertainment के लिए रहेगी. Whereas Kathak, it is a devotional form of dance. Alright, so ये difference है। अगला जो है कॉस्ट्यूम, अगर आपने कथक देखा रहेगा, उनके डांसर्स को देखा रहेगा, सो दे हैव अ डिफरेंट, बिरजू महाराज को अगर आपने देखा है, सो उनका जो कॉस्ट्यूम है दैट इज डिफरेंट। यहाँ पर कॉस्ट्यूम क्या रहेगा, कॉस्ट्यूम इज सिल्क धोती, उसके साथ अंगरखा। ये जो पुरुष लोग हैं, मेल्स हैं, दे आर गोइंग टू वेयर द सिल्क धोती विद द अंगरखा। अब आपने ये देखा रहेगा कि जो उनका जो हिप के नीचे का जो कॉस्ट्यूम रहता है, दैट इज सिमिलर टू द सलवार कमीज वाला जो ब्रॉड है ना। अगर आपने पर्शियन आउटफिट्स देख रहेंगे तो नीचे का क्या होता है, ब्रॉड होता है। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द इन्फ्लुएंस जो पर्शियन से हम लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, इनका जो ज्वेलरी होता है वो बहुत सिंपल होता है, इतना इलाबोरेट ज्वेलरी नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट डांस होता है। ठीक है, बहुत फास्ट डांस होता है, दैट इज वाई। फीमेल के दो प्रकार के यहाँ पर कॉस्ट्यूम्स होते हैं। अगर ये इनकी पहली कॉस्ट्यूम की बात करूं तो भाई साड़ी होता है, उसके साथ ब्लाउज होता है, और यहाँ पर स्कार्फ, जो स्कार्फ होता है ना, उसको कहीं कहीं जगह पर पहना जाता है। लेकिन दूसरा वाला जो होता है दैट इज एम्ब्रॉयडर्ड स्कर्ट। एक स्कर्ट पहनते हैं जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी होता है, और इसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग चोली दुपट्टा होता है। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है इनके कॉस्ट्यूम क्या है। और इन फीमेल डांसर्स जो होते हैं ज्वेलरी यूज करते हैं। ठीक है, और मेल डांसर्स भी यहाँ पर ज्वेलरी यूज करेंगे, लेकिन वो ज्वेलरी बहुत ज्यादा कम मात्रा में रहेगा, और यहाँ पर घुंघरू बहुत ज्यादा यूज किया जाता है।
यहां पर एम्फोसिस किसके ऊपर है, दैट इज द फेरा, ठीक है, फेरा, वो कूद के हवे में जो फेरा लेते हैं ना, दैट इज नोन एज द पिरामिड्स। ये बहुत ज्यादा एम्फोसिस है, और ये कहां का इन्फ्लुएंस है, इट इज द पर्शियन इन्फ्लुएंस। मोर अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज ऑल्सो एम्फोसाइजिंग ऑन द फ्लैट फुट डांसिंग। What is flat foot dancing actually? So here, when you're going to see that all the other dance forms, what are they going to do is that they are going to do the toe dancing, मतलब वो toe से ही thumping करेंगे, लेकिन ये जो डांस फॉर्म है ये फ्लैट फुट से थंपिंग करेगा। So that is one of the major thing and most probable question for the UPSC prelims 2024. So you have to keep in mind this thing. Moreover, it is going to maintain the samabhanga. Samabhanga, what is the samabhanga means? ये अपने बॉडी को वर्टिकल रखते हैं और वहां पर बेंड्स नहीं लाते हैं, ठीक है। So the samabhanga is a body with vertical positions which is absent of any bends. इनके स्टेप्स की बात करें, मैंने वंदना के बारे में पहले ही बोला है कि जहां पर वो स्टार्टिंग का स्टेप है। लेटर ऑन बोल, ये याद रखना, बोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बोल में क्या हो रहा है कि कुछ वो या तो वो डांसर रहेगा या तो वो जो सिंगर रहेगा वो रहेगा या तबला प्लेयर रहेगा, दोनों में से कोई भी गाना या लिरिक्स बोल सकता है। और वो लिरिक्स जब वो बोल रहे हैं तो वो लिरिक्स को वो परफॉर्म भी किया जाता है, मतलब फिजिकल डांस से, और साथ साथ में म्यूजिक भी चलता है। सो बोल, इट इज लिरिक्स प्लस डांस प्लस म्यूजिक, सो दैट इज हाउ इट इज परफॉर्म्ड, ठीक है। और इसको बोल को कौन बोल सकता है, दोनों भी बोल सकते हैं, डांसर भी और दूसरा भी। अब इसमें ये आपको याद रखना है कि कथक के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम नृत्य और नृत्य के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वन ये एंड देन दिस, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसके अंदर जुगलबंदी। जुगलबंदी आपने नाम सुना रहेगा, ठीक है, ये चुगलखोरी जैसा नहीं है। जुगलबंदी इट इज समथिंग डिफरेंट। जुगलबंदी मतलब क्या हो जाएगा कि बेसिकली वो जो तबला प्लेयर है और वो जो डांसर है, दोनों एक दूसरे को टीज करेंगे, दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देंगे। मतलब तबला प्लेयर फास्ट तबला बजाएगा और ये जो व्यक्ति है, डांसर है, वो फास्ट, उससे भी फास्ट डांस करने की बात करेगा, मैच करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज अ कॉम्पिटिटिव प्ले बिटवीन द तबला प्लेयर एंड द डांसर। नेक्स्ट ईयर इज द घराना सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया। अब इन घरानाओं के अंदर मैंने कुछ नाम भी लिखे हुए हैं, यहां पर आपने इस चीज को याद रख लेना है कि भाई लखनऊ के अंदर कौन से लोग थे, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह, शंभू महाराज, उनके भाई साहब लच्छू महाराज और उनके भाई अच्छन महाराज। जयपुर में भानु जी हैं, और जयपुर वाला हिंदू हिंदू था तो इसके लिए नृत्य के ऊपर ज्यादा फेमस है। बनारस में जानकी प्रसाद है, चौथा है राजगढ़ में राजा चक्रधर सिंह है। और यहाँ पर सॉन्ग्स कौन से यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग्स में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक होगा, और नॉर्थ के अंदर जो भी हिंदू सॉन्ग्स हैं, ध्रुपद है। अब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जब हम करेंगे उसके पार्ट्स आपको पता चलेंगे, ध्रुपद हो गया, होली धमर हो गया, धमर हो गया, ये सारी चीजें सॉन्ग्स वहां पर यूज होते हैं। लेटर ऑन यहाँ पर मीराबाई, तुलसीदास, इन सब के भजन भी यूज होंगे, ठीक है, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास। एंड यहाँ पर क्योंकि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है रागास। सो इस पर्टिकुलर सॉन्ग्स के अंदर रागास के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई, इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। मैं आपको वापस से बोल रहा हूं, इसके अंदर सवाल पूछेंगे, ध्यान से पढ़ना है इसको आप। अगला होगा इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये आपको याद रख लेना है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज होते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज गोइंग टू बी द लास्ट वन, इज हु वर द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म, ठीक है। सो ये हमारा था कि हमने यहाँ पर इस चीज को, क्लासिकल डांसेस को खत्म किया। जो 9th वाला क्लासिकल डांस है, एज पर द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दैट इज द डांस ऑफ छऊ। छऊ आपने करना है, छऊ, इतना तो आपसे अब अपेक्षा हम रख सकते हैं, क्योंकि आईएएस बनना है आपको, आईएएस और बन भी जाएंगे अगर आप इन सारे चीजों को अच्छे से पढ़े, रिलेट करिए, करंट अफेयर्स से रिलेट करिए, थोड़ा स्मार्ट बनिए, ठीक है। तो हर एक चीज का मिश्रण होना चाहिए आपके अंदर, और इसके साथ आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ वी एंड टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।